Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो रांची वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 350 रन का टारगेट दिया गया है। रांची वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 350 रन का टारगेट दिया गया है। विराट ने जो खेल अपना दिखाया है, हर तरफ चर्चा अब विराट कोहली की हो रही है। भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए हैं 249 रन। विराट कोहली ने 135 रनों की पारी दरअसल यहां पर खेली है। शानदार खेल का प्रदर्शन विराट कोहली ने यहां पर किया। वो लोग जो विराट के परफॉर्मेंस या विराट जिस फॉर्म में है उसको लेकर अगर सवाल उठा रहे थे, तो अब उनको करारा जवाब बल्ले से विराट कोहली ने दिया। 135 रन की तूफानी पारी यहां पर खेली। रोहित और राहुल ने भी अर्धशतक जमाए। विक्रांत भी हमारे साथ हैं और उनसे बेहतर तो मैच को ना कोई समझ सकता है ना उसको डिस्क्राइब कर सकता है। शानदार पारी आज हमने विराट की देखी है और अब इस पूरे मैच को अगर आपके शब्दों में पिरोना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा द मूड ऑफ द नेशन बदल गया आपका, है ना। वो 5 दिन पहले टेस्ट मैच हारने के बाद हम सब जो है वो ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन में चले गए। आज देखिए जैसे ही विराट कोहली, रोहित शर्मा आए और रन आए तो आज हम क्या क्या बात करें। बट आई थिंक ये होना था। अर्पिता, ये लोग जब आज से 40 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, दोनों दबाव लेकर गए थे। वो तलवार इनके आगे टंगी हुई थी, नहीं रन बनाओगे बाहर हो जाओगे, रन बनाएंगे तो भी सोचेंगे। आई थिंक ये तो टेस्ट मैचों की हार हुई है और रोहित शर्मा और विराट कोहली से ना तलवार भी हट गई। और आई थिंक वो दोनों इस ड्रेसिंग रूम में आके आज उन्होंने पहले दिन ये बता दिया है सबको, इंक्लूडिंग वो लोग जो कह रहे थे देखेंगे सोचेंगे मुश्किल है, कि हमारे बिना हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम ना हर फॉर्मेट को थोड़ा आसान लेते हैं। मुझे लगता है क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को हमने आसान ले लिया। हमें लगा कि हाँ यार हमें रोहित और विराट की जरूरत नहीं है। बट आज देखिए ना आप, ये एंड में आके केएल राहुल और जडेजा ने थोड़े बहुत रन जिस तरह से बनाए और उस पेस पे बनाए। अर्पिता, आज इंडिया ने 350 का टारगेट दिया है। कभी कभी रांची में जब ओस गिरेगी 350 भी काफी नहीं होते। सो आप अंदाजा लगाइए कि विराट ने और रोहित ने इतनी जबरदस्त बैटिंग कर ली कि बीच में स्ट्रगल भी था। और विराट को तो इस तरह के अंदाज में मैंने मतलब अरसे से नहीं देखा कि वो छक्के मारते जा रहे हैं। आप उनकी बहुत कम ऐसी वनडे पारियां होंगी जहां उन्होंने 7 छक्के मारे हो। रोहित शर्मा की निकल आएंगी, बट विराट की। और आई थिंक उन दोनों के ना चेहरों पर आपको रिलीफ भी दिखता है, खुशी भी दिखती है। और ये दिखता है अब, और ये देखिए हम दिखा भी रहे हैं, हर कोने में मैदान में उन्होंने शॉट लगाया, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो उनकी गेम ही ऐसी है, विराट कोहली की गेम ऐसी है। हालांकि हुआ क्या था अर्पिता कि 35 दिन बाद दोनों मैदान पर उतरे हैं। अच्छा, विराट के लिए बड़ा मतलब, मैं तो ये कहता हूं कि ये कमाल है उस खिलाड़ी की। मैं खुद मानता हूं कि यार वो इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर 4 दिन पहले आते हैं, यार कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। पहली 3, 4, 5 गेंदें उनको लगी, वो किसी को भी लगती है। वो पैर चल रहा है नहीं चल रहा, थोड़ी सी किस्मत चाहिए होती है। बट आज जो उन्होंने वनडे में बैटिंग की है अर्पिता, मुझे ऐसा लगा आज से शायद 8 या 9 साल पुराने विराट को। विराट ने वनडे में हमेशा रन बनाए हैं, मतलब हमेशा उन्होंने रन्स बनाए। ऐसा नहीं है कि रन्स बनने बंद हो गए थे। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये 2016-2017 वाले विराट कोहली वापस आ गए हैं। और विराट के साथ कहीं ना आपको रोहित को जोड़ना होगा। रोहित शायद उस अंदाज में नहीं खेले, मतलब ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट, येट उन दोनों की पार्टनरशिप जिस वक्त चल रही थी आप 375 देख रहे थे। अब देखिए, अब जब कहते हैं ना जब परफॉर्मेंस हो जाता है तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि उगते सूरज को फिर से नमन। तो यहाँ पर आप देखिए तुलना भी सचिन तेंदुलकर विराट कोहली की अगर करें अंतरराष्ट्रीय शतक की, टेस्ट, वनडे, T20 और अगर ओवरऑल टोटल देखें तो किस तरह से एक तुलनात्मक दृष्टि भी यहाँ नजर आता है। अभी 1700 हैं, मतलब आज दोपहर को 1800 थे। 1800 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े मुश्किल होते हैं अर्पिता, तब जबकि आप T20 खेलते नहीं, टेस्ट क्रिकेट आप खेलते नहीं। आपने वनडे क्रिकेट खेलनी है, साल में 6 या 8 मैच आपको मिलने हैं। और उसके बाद अगर ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक जाते हैं, और मुझे लगता है इन दोनों की ना तारें अब जुड़ी हैं दोनों, यानी कि मैं रोहित और विराट दोनों की बात करता हूं। आई थिंक वो दोनों एक दूसरे के पेस सेटर बन गए हैं कि भाई तू जाएगा, हाँ मैं जाऊंगा, चलो फिर मैं भी चलता हूं। मतलब दे आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, आई थिंक दे आर कंपीटिंग के हम दोनों वर्सेस दी अदर्स। तो 1700 हैं। मैं वही अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मैंने कहा क्या ये दोबारा डिबेट खोल सकते हैं कि ये 100 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं और वनडे में साल में आपको इतने मैचेस नहीं मिलेंगे। बट अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अर्पिता,
तो इसका मतलब है तब तक वो तकरीबन 20 वनडे और खेल चुके होंगे और वनडे वर्ल्ड कप में आपको तकरीबन 10 मैच और मिल सकते हैं। 30 मैच, और अगर वो 30 मैचों में 96, 97, 98, 100 पे हैं तो भाई फिर उसके बाद भी अच्छा ये देखिए जरा एक बार हम ये दिखा दे रहे हैं। शुरू में जैसे मैंने कहा ना थोड़ा सा ये एक ऐसा शॉट था, ये जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा, और किसी भी बल्लेबाज से आप पूछे जब आप शुरू में एक स्ट्रेट ड्राइव आपका कनेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद देखिए उन्होंने निकल के सीधे छक्के मारे। ये अक्सर विराट कोहली आपको वनडे क्रिकेट में ऐसे नहीं दिखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज इनिंग वो आपको दिखता है कि चौका आ रहा है, फिर सिंगल आ रही है, दुक्के तेज भाग रहे हैं, बट विराट ने इस तरह की शॉटें खेली। इसका मतलब ये है कि आई थिंक वो दोनों, मैं फिर दोनों को कहता हूं, विराट आज खास, वो जो एक पीठ पे 20-20 किलो का दबाव का बोरा ढो रहे थे वो आज नहीं है। वो आज से 40 दिन पहले था, जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, इनके पहले दोनों मैचों में 0 थे। अब तीसरा मैच था अर्पिता, और दुनिया कह रही है बस जी बस हो गया इनका। उन्होंने सिंगल लिया, जब मतलब विराट ने 1 रन बनाया, उन्होंने अपना सेलिब्रेशन कर दिया, मतलब अपने पर मजाक उड़ाया कि देखो जी मैंने 1 रन भी बना दिया है। खैर उस मैच में उन्होंने 70 बनाए थे, रोहित ने 100 बनाए थे, और मुझे आज विराट की इस इनिंग को देखकर ऐसा लगा कि वो पहले 8-10 मिनट आप निकाल दें, ही एग्जैक्टली न्यू कि मुझे क्या करना है, कब करना है। आज 200 था, मैं आपको हकीकत बताऊं, तकरीबन 8 या 9 ओवर पड़े थे जब ये 135 पर खेल रहे थे, और मैंने कहा यार यहां से ये 200 बना देंगे। केएल राहुल थोड़ा सा ना वहां पर फंस गए और बीच में डॉट बॉल्स आ गई, तो विराट पे प्रेशर आया, तो उन्होंने वो शॉट खेल दिया। नहीं तो आज मुझे लग रहा था कि विराट ने रोहित को यह भी कह दिया होगा कि भाई तेरे 3 200 हैं, एक तो आज मैं भी बना दूंगा। आज वनडे क्रिकेट में 200 का मतलब सुनहरा मौका था उनके लिए। अच्छा अब देखिए, अब जल्दी में कुछ सवाल है, क्या अब भी विराट कोहली की फॉर्म पर सवाल उठते रहेंगे? नो चांस। अब क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए विराट की दावेदारी अब पर फिर सवाल उठेंगे? अगेन 2 साल हैं, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें क्या इंडियन टीम को विराट एंड रोहित की जरूरत है, मैं कहूंगा हाँ। मैं हमेशा वही कहता हूं कि रोहित शर्मा आज से 2 साल बाद 41 साल के होंगे। उनकी जो लड़ाई है अर्पिता, वो है फिटनेस के साथ। विराट की लड़ाई फिटनेस के साथ नहीं है, विराट की लड़ाई है खुद से। आज भी वो फिटनेस दिखी, आज भी नहीं, विराट की लड़ाई फिटनेस से नहीं है। हाँ। वो फिटनेस की लड़ाई नहीं है, और उनकी उम्र भी रोहित से 2 साल कम है। उनकी लड़ाई है खुद से, उनकी लड़ाई है अपने अंदर भूख से, उनकी लड़ाई है मोटिवेशन से। भाई आज जो उन्होंने बैटिंग कर दी है, अब इससे बड़ी मोटिवेशन एज इन अर्पिता की क्या यार मैं और खेलूं यार, बस यार हो गया। मुझे डर उस चीज का ही है बस, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी इन्होंने जब छोड़ी, मुझे नहीं लगता था कि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ेंगे। मुझे लगा यार ये तो और खेलेंगे, बट शायद वो मोटिवेशन की कमी या फिर वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा बन गया। मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर हम विराट की बात कर रहे हैं, हम तेंदुलकर से तुलना देख रहे हैं, जिस तरह से अगर हम इसको देखें, एक खिलाड़ी क्योंकि जब वो फॉर्म, क्योंकि प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं आप, दबाव को अपने कंधे से उतार कर उस बोझ को आप कैसे आगे मूव ऑन करते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। आप पुराने प्लेयर्स को अगर तुलनात्मक ढंग से कोहली को हम तुलना करें तो क्या लगता है कोहली में क्या अलग देखते हैं आप, और वो कैसे उससे फाइट कर पाए? विराट कोहली जब आए थे उनमें भूख थी, मतलब एक यंग लड़का अंडर 19 से आया, और अर्पिता उस दौर में इंडिया की टीम में बहुत बड़े बड़े गामा पहलवान खेला करते थे। 2008 में एक सीरीज हुई, अजंता मेंडिस श्रीलंका के स्पिनर थे, सबको याद होगा, बड़े बड़े दिग्गज उनको खेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक मैच में धोनी ने कहा विराट ओपन करोगे, मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं है, तो यंग लड़का कहता है जी ओपन छोड़ो, जहां मर्जी कहोगे हम खेल लेंगे। इन्होंने 50 रन बनाए, और 50 रन बनाकर ये आउट हो गए। अब एक यंगस्टर अपने पहले दूसरे वनडे मैच में, जहां पे किसी के रन नहीं आ रहे हैं, 50 बना के कहेगा यार मेरा तो हो गया। और बाहर आए हरभजन सिंह को कहते पाजी यार 100 मिस हो गया। तो हरभजन ने कहा यार बाकियों से तो अजंता मेंडिस पिक नहीं हो रहा, तू कह रहा 100 मिस हो गया। सो ये भूख थी उनमें, आई थिंक विराट में भूख थी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तेंदुलकर से उनको कंपैरिजन करें, तेंदुलकर का गावस्कर से नहीं हो सकता था। ये इंडियन क्रिकेट की खूबसूरती थी कि आपको गावस्कर से तेंदुलकर मिले, तेंदुलकर से विराट मिले। अब विराट के बाद आपको कौन मिलता है, कौन वो जगह लेता है, पता नहीं। हाँ, वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है कि दावेदार होंगे, लेकिन जो विराट कोहली कर गए हैं तीनों फॉर्मेट्स में, वो किसी और के लिए करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, एक खिलाड़ी के तौर पर वो 2 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल हो जाता है एक फॉर्मेट पे ही खेलना? बहुत ज्यादा। मैं वही आपको बता रहा था अर्पिता, ये सबसे मुश्किल होता है। और अगर आप मुझसे पूछे ना दिल पे हाथ रख के कि यार एक फॉर्मेट अगर विराट का होता तो वो क्या होता, उसूलन वो होता टेस्ट क्रिकेट। इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट अनाउंस की थी, अनुष्का ने कहा कि मैं बड़ी हैरान हुई, उन्होंने वो फॉर्मेट छोड़ दिया जो मुझे लगता था वो कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर वनडे में क्या है ना, आपको साल के 7 या 8 मैच मिलने हैं,
इस वक्त आप इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखें, सबसे कम प्रायोरिटी हमारी वनडे क्रिकेट की है। और अर्पिता, आज रांची में 40,000 लोग इसलिए नहीं गए कि वनडे मैच है, वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनको विराट और रोहित शर्मा को देखने का यही मौका मिलेगा। वो टेस्ट मैचेस में नहीं उनको देखने को मिलेगा, वनडे T20 में उनको देखने को नहीं मिलेगा। सो आज की तारीख में वनडे क्रिकेट के ये दोनों बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि स्टॉप स्टार्ट है। आपने खेले 3 मैच, ये 3 मैच 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। अचानक से क्या होगा फिर? उसके बाद फिर 1.25 महीने का गैप आ गया। अब वो लंदन चले जाएंगे या जो भी करेंगे। अब यहीं पर चैलेंज आता है क्योंकि वनडे मैचेस कम है और आप लगातार क्रिकेट नहीं खेलते। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा ना, वो 5 महीने बाद आए थे। रोहित ने पहले मैच में रन नहीं बनाया, फिर दूसरे में 70 बनाया, फिर तीसरे में 100 बनाया। विराट के दोनों मैचों में रन नहीं थे, फिर तीसरे में 70 बनाया। सो मुझे या किसी को भी अगर कोई डर है तो वो यही है कि यार ये जो बहुत लंबा गैप आता है ना, वो गैप डेंजरस है। और अभी तो भाई देखिए, सिलेक्टर्स ने भी उनको कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि थ्रेटन किया है, ये धमकी की तरह मतलब कहा जाता है कि उनको धमकी दी गई है, नहीं खेलोगे डोमेस्टिक तो बाहर हो जाओगे। आई थिंक उसको मैं सुझाव के तौर पर भी देख सकता हूं। कोई भी खिलाड़ी वो चाहेगा कि मैं गेम में रहूं और ये सीरीज 7 तारीख को खत्म हो जाएगी, 6 तारीख के बाद आई थिंक 11 जनवरी को इनका अगला वनडे मैच है। इस दौरान हमारी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होती है विजय हजारे। अगर ये दोनों 3-3 मैच खेल लेंगे, एक दिल्ली से एक बॉम्बे से, इनका ही फायदा होगा। जल्दी से मैच पे एक छोटा सा रिव्यू, मतलब क्या लग रहा है आपको? ओस गिरती है, 350 रन बन सकते हैं, लेकिन शायद इंडिया के पास वो 20 रन का बफर है। मतलब 350 मुश्किल होते हैं टू बी ऑनेस्ट। शायद 320-25 पे इंडिया खत्म करता, 330 तो साउथ अफ्रीका कहता हाँ जी हम जीतेंगे। 350 शायद 20 रन इंडिया ने एक बफर लिया है। और इसके लिए जो ऊपर से रोहित ने किया, विराट ने किया, नीचे आके KL राहुल और जडेजा ने भी किया।